सालों पुराना एक किस्सा बताता हूँ। 2 महीने के लिए मैं बिस्तर पर था। अनगिनत जांचें हुई, बड़ी से बड़ी जांच हुई। निरंतर मुझे बुखार था, तबीयत सही नहीं थी। न जाने कितने ही डॉक्टरों के पास चला गया। उम्र भी बहुत कम थी। मेरा जो काम था, मेरी जो फैक्ट्री थी, भगवान भरोसे चल रही थी। जिस काम में आपको 10-12 घंटे निरंतर ध्यान देना होता है, 2 महीने बिना मेरी मौजूदगी के चली। पिताजी बेचारे जो कर पाए, जितना कर पाए उन्होंने किया। पूरे दिन मैं अपने कमरे में अंधेरे में पड़ा रहता था। और सच बोलूं तो उस समय मेरी भी आदत थी इंटरनेट पर बीमारियों को ढूंढने की, उससे फैसला करने की। तो मैं बहुत नाउम्मीद भी हो गया था। और वो समय ऐसा था, नाउम्मीद होना भी था। जीवन उससे पहले भी आसान नहीं था। उससे पहले भी बहुत कुछ खोकर आया था। अपना घर खो चुका था, अपनी फैक्ट्री खो चुका था, अपना काम जिसको बहुत मुश्किल से संजोया था वो भी खो चुका था, समाज की प्रतिष्ठा भी खो चुका था। बहुत मुश्किलों से संघर्ष करते करते, बहुत संघर्ष करते करते, हर दिन हर पल संघर्ष करते करते वहां तक, उस मकाम तक पहुंचा था। मेरा दिल जानता है मैंने क्या क्या नहीं किया वहां तक पहुंचने के लिए, और फिर ये हो गया। जीवन में मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त मेरे संघर्ष रहे। उन्होंने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं। उन दिनों में भी बहुत प्रयास कर रहा था काम को चलाने के लिए, और फिर ये हो गया। पर उन दिनों जब मैं बीमार था, बिस्तर पर था, मुझे एक साधारण संघर्षों से भरे हुए जीवन की अच्छाई का, उसकी अहमियत का एहसास हुआ कि वो भी खास है। वो समय जब मैं संघर्ष कर रहा था, जब बहुत कुछ खो रहा था, सब कुछ खो दिया था, वो भी अपने आप में ही खास था, वो भी मूल्यवान था। उससे भी गिरा हुआ जीवन ये प्रकृति हमें दे सकती है। उस समय मुझे एहसास हुआ दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी उपलब्धि, कोई भी कामयाबी जीवन से ऊंची नहीं है। जीवन एक ऐसा अनमोल हीरा है जिससे महंगा कुछ भी नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि जीवन अपने आप में इतना अनमोल है कि उसका कोई भी विषय उसके बराबर आकर खड़ा नहीं हो सकता। अनगिनत विषय मिलकर भी उसके बराबर आकर खड़े नहीं हो सकते। सब उससे छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। और हम क्या करते हैं, हर एक विषय को जीवन से बड़ा समझ लेते हैं, इतना डूब जाते हैं और टूट जाते हैं। सिर्फ धूप में, सड़कों में घूमना, दुनिया को देख पाना, महसूस करना, बिना किसी डेथ सेंटेंस के कि तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली है, तुम तो खत्म होने वाले हो, बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। सड़कों पे घूमना, जीव जंतुओं को निहारना, पेड़ों को निहारना, घरों को निहारना, कुछ ना हो आपके पास, फटे हाल हो तो भी बस भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। शरीर तो काम कर रहा है, दुनिया को जीते हुए देख तो पा रहे हो, अभी जियोगे। ये एहसास बहुत बड़ा है जिसका हमें एहसास नहीं होता दोस्तों। वो साधारण से दिखने वाले दिन, सुबह अखबार पढ़ लिया, चाय की चुस्कियां ले ली, नहा धो के मंदिर हुआ है, फिर काम पर चले गए, काम में संघर्ष किए, फिर मार्केट से घर का सामान लिया, कुछ देर ऑफिस के दोस्तों के साथ चाय पी, मस्ती मारी, घर से भोजन लाए थे वो कर लिया, शाम को घर पहुंचे कुछ सामान लेकर, घर वालों के साथ थोड़ा समय बिताया, बातें करी, एक सैर पर निकल गए, थोड़ी देर टीवी देखा, फिर चैन से सो गए। ज्यादातर लोग नफरत करते हैं जीवन से, पर उस जीवन में जाकर, उन दिनों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये जीवन जो बहुत साधारण दिखता है, अपने आप में बहुत खास है। एक बीमार इंसान से पूछना, करोड़ों रुपए खर्च करके एक दिन वो जीवन मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। बीमार शरीर को लेकर एक 5 स्टार होटल में रहने से बहुत अच्छा है एक ऐसा साधारण दिन एक इंसान को मिल जाए दोस्तों। उस समय में मेरे पास जो भी धन दौलत थी या होती, उस सबको कुर्बान कर देता एक साधारण जीवन को जीने के लिए। वो समय था बहुत बुरा, पर अपने आप में ही बहुत कीमती था, क्योंकि उसने मुझे जीना सिखा दिया, जीवन की कीमत बता दी, और इस जीवन में मेरी राह भी बदल दी। सोचने का तरीका, जीने का तरीका, जीवन के मकसद, इतनी सारी चीजें हुई, किससे हुए उस समय में, सब कुछ बदल गया। मैं वो इंसान हूं ही नहीं जो पहले था। उसके साथ साथ कई सारी ऐसी चीज मिलाकर हुई जिनकी मदद से ईश्वर मुझे आज जिस राह पर हूं उस राह पर लेकर आए। उनके बारे में फिर बात करूंगा। पर पहले अगर मैं सतह के थोड़ा नीचे था, तो उस समय के बाद मैं समुद्र की तलहटी पर पहुंच गया। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मिडिल क्लास जीवन जी रहे हो, बहुत संघर्ष, छोटे छोटे खर्चे आसानी से पूरे नहीं हो पा रहे। क्या अगर आज कोई तुम्हारे पास आके तुम्हें बोलता है मैं तुझे अरबपति बना दूंगा, लेकिन तेरी उम्र 50 साल आगे बढ़ जाएगी, तुम 25 के हो तो 75 के हो जाओगे, 35 के हो तो 85 के हो जाओगे, मान जाओगे? ले लोगे वो पैसा? कभी नहीं लोगे, किसी कीमत पे नहीं लोगे। क्या उड़ने की क्षमता को, उड़ने के मौकों को त्याग कर एक हीरे के बने हुए पिंजरे में रहना चाहोगे? जीवन के साथ जो सबसे बुरा हो सकता है वो पैसों का लॉस नहीं है, रिश्तों का लॉस नहीं है, वो है एक पिंजरे में बंद जाना, सीमित हो जाना, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो कोई बीमारी का डायग्नोसिस हो। अगर तुम जीवित हो, शरीर में ऊर्जा है, शरीर स्वस्थ है,
बहुत मुश्किल से 2 वक्त का भोजन भी मिल रहा है, वक्त पे पानी मिल जाता है, सर के ऊपर एक छोटी सी छत है, तो भी तुम करोड़ों लोगों से ऊंचा जीवन जी रहे हो दोस्तों। जिनको रात को भूखा सोना पड़ता है, पूरी रात करवटें बदलते हैं तड़पते हुए, अपने बच्चों को करवटें बदलते हुए देखते हैं तड़पते हुए, उन लोगों से ऊपर हो जो सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, जिनको पता है कि इस पानी को पीकर बीमार हो जाना है, बड़ी बड़ी बीमारियां लग जानी है, मजबूरी में पी रहे हैं उस दुर्गंध वाले पानी को। अनगिनत लोग तो लड़ रहे हैं एक वक्त के खाने के लिए, पर नसीब में नहीं आ रहा। ऐसे भी लोग हैं जो अपनों को भूखा मरते हुए देख रहे हैं, सिर्फ बुखार की गोली भी नहीं ला पा रहे, उस साधारण बुखार से अपनों को मरते हुए देख रहे हैं दोस्तों। इसी दुनिया में उनको वो एहसास खाए रखता है कि इसको बचाना कितना आसान था, एक गोली चाहिए थी, थोड़ा सा इलाज चाहिए था। तो बजाय जीवन से नफरत करने के, खुद को छोटा समझने के, इस जीवन में ही आनंद खोज लो दोस्तों, अनुभव लो इस जीवन का, इस सेहत का, इस ऊर्जा का उपयुक्त इस्तेमाल करो, भिन्न भिन्न विचारों का अनुभव लो, सोच का अनुभव लो, ज्ञान का अनुभव लो, नई नई जगहों का अनुभव लो। कभी मेरे कहने से एक झुग्गियों का संग्रह होगा, बहुत छोटी छोटी झुग्गियां होंगी, नाले के पास होंगी, वहां चले जाना, सिर्फ आधा घंटा बिताना, एक चक्कर लगाना, और कोई लड़की हो तो ग्रुप में चले जाना, देखना लोग कैसे जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे उस सड़े हुए नाले में नहाते हुए मिल जाएंगे, तपती धूप में नंगे पैर घूम रहे होंगे लोग, उनकी थोड़ी सी मदद कर देना जितनी कर पाओ, चाहे कुछ बिस्किट के पैकेट बांट दिए, कुछ पानी बांट दिया, शरबत बांट दिया, और ध्यान देना कैसा जीवन वो जी रहे हैं। कभी किसी बड़े बस टर्मिनल चले जाना, खड़े हो जाना, देखना जीवन को, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई महीनों मेहनत करके खुश होकर गांव लौट रहा है, पसीने बह रहे हैं तो भी मुस्कुराहट है चेहरे पर, कोई तनावग्रस्त है, बहुत जल्दी में जा रहा है, कोई परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहा है, बड़ी मुश्किलों से वो मौका आया है, बच्चे खुश हैं। जीवन को होते हुए महसूस करना कि जीवन ऊंचाई निचाई नहीं है, जीवन भिन्नता के बारे में है, जीने के बारे में है। दोस्तों, हर शाम को काम के बाद सिर्फ आधे घंटे मंदिर जाया करो, या जो भी आपका प्रार्थना का स्थल है, आधे घंटे जाया करो। वो समय सिर्फ आपका है और उसका है जिसने आपकी रचना करी है, आपके ईश्वर का है, पूरी दुनिया उससे अलग है। शांति से वहां पे जाके बैठ जाओ, ईश्वर की मूर्ति को निहारो और ध्यान लगाओ। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए, अब कोई ख्याल बीच में नहीं आएगा, ये समय मेरा है। मंदिर की पावन सुगंधों का, पावनता का एहसास करो। कोई सहूलियत नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, यही अनमोल शांति है आपके पास। दोस्तों, थोड़ा ना इंटेंसली जियो, जीवन को और महसूस करो और तीव्र भावनाओं के साथ महसूस करो। हर पल को जियो, हर पल के होने का एहसास करो। इंद्रियों को जो भी सुख मिल रहा है उसका और गहनता से और खुशी से एहसास करो। छोटे से छोटा कार्य भी आपको करना है, मुस्कुराकर, तीव्रता के साथ, जोश के साथ उसको करो। वो कीमती है, इस क्षण के लिए बहुत कीमती है, बहुत अच्छे से करना है, उसको करके बहुत खुशी हासिल होंगी, वो अपने आप में कामयाबी है। और कोई भी कार्य पूर्ण करो तो विजेता होने का एहसास करो, कामयाब होने का एहसास करो। सिर्फ घर को शाम को तुमने खाना ही बना लिया, ठीक बन गया, नमक बहुत ज्यादा नहीं हो, तो बहुत बड़ी सफलता है। घर से ऑफिस भी पहुंच गए, बहुत भीड़ नहीं मिली, समय से पहुंच गए, ये भी अपने आप में सफलता है। चैन से भोजन कर पाए, पेट भरे होने का एहसास भी सफलता है। मार्केट जाके 4 चीजें लेके आनी है, फल लेके आने हैं, वो छांट के अच्छे से फल लेकर आए, वो भी सफलता है। आज पूरे दिन ऑफिस में काम किया, कितनी ही तनख्वाह हो, कितने ही मिडिल क्लास हो, पूरे दिन काम किया, सही से करा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ी सफलता है। इस दुनिया में आपको एक बहुत बड़ी दौलत दी गई है, प्यार बांटने की क्षमता, प्रेम। जितना बांट सकते हो बांटो, परिवार वालों में बांटो, दुखियों में बांटो, जिसको जरूरत है उसको बांटो, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनमें बांटो। सबको प्रोत्साहित करो, सबको एहसास दिलाओ कि उनका जीवन पूर्ण है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बल दो लोगों को, कितना अच्छा लगेगा आपको। बुरे वक्त में अपनों के साथ खड़े होकर दिखाओ। लोगों के जीवन में मई की गर्मी मत बनना, ठंडी हवा का झोंका बनना। दोस्तों, छोटे छोटे त्योहार आते हैं, बर्थडे आते हैं, मौके आते हैं, हम सोचते हैं ठीक है, नॉर्मली तो है, क्या सेलिब्रेट करूं, क्या मजे लूं, बीत जाएगा, हर साल आता है। नहीं, छोटे से छोटे त्योहार का, महोत्सव का पूरा आनंद लो, खो जाओ उसमें, उसके नशे में चूर हो जाओ, दारू के नशे में नहीं। दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, जो भी आपका त्योहार है, खुल के मनाना है। 10 दिन से दियों की रोशनी करनी है, लाइट्स की रोशनी करनी है घर में। हर तनाव, हर दुख का कारण, हर चिंता इंतजार कर सकती है उस त्योहार के पूरे होने का। ये समय, आज का त्योहार, आज का ये दिन कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, बिता दो इसको, बेकार कर दो। खुशी का मौका मिला है, भोगो उस खुशी को, पूरा आनंद लो। दिन में सिर्फ 1 घंटा
या आधा घंटा, जो भी आपकी हॉबी या आपका पैशन है, कोई बड़ा सपना है, उसको जरूर देना। वो पूरा हो ना हो अलग बात है, जीवन में आपको गिल्ट नहीं रहेगा, ये ख्याल नहीं रहेगा मैंने कुछ नहीं किया। निरंतर उसके लिए हर दिन आधा घंटा 1 घंटा काम करना है, आगे बढ़ना है धीरे धीरे। ये प्रण ले लो। वो एक बीज है, बहुत छोटा है, बहुत नन्हा है, आज उसकी कीमत पता नहीं चल रही, लेकिन निरंतर धूप और पानी दोगे, थोड़ा थोड़ा ही दोगे, एक दिन फल से लदा हुआ पेड़ बन जाएगा, जरूर बनेगा। बस निरंतरता कायम रखो, पीछे नहीं हटना। बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा कमा नहीं पाते, बहुत ज्यादा जोड़ नहीं पाते, एक नन्हे बच्चे बन जाओ, एक गुल्लक ले आओ, जितना भी जोड़ पाओ, चंद सिक्के जोड़ पाओ, 100 रुपए जोड़ पाओ, 200 रुपए जोड़ पाओ, जितना जोड़ पाओ जोड़ो, एक मकसद से जोड़ो। गुल्लक पे लिख दो पहाड़ों का ट्रिप, गुल्लक पे लिख दो नई घड़ी, थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहो। वो चीज पा तो लोगे ही एक दिन, उससे ज्यादा आनंद जोड़ने में आएगा, हर दिन में आनंद आएगा। मैं उसके लिए कुछ कर पा रहा हूं, आज के दिन में एक 10 का नोट भी उस गुल्लक में डाल दिया तो कुछ किया उसके लिए। दोस्तों, पाने से ज्यादा आनंद इंतजार में होता है, उस एहसास में होता है कि मैं वो पाने वाला हूं। जो अच्छा विषय है वो तो होकर बीत ही जाएगा, उस समय उसमें इतना गुम हो जाओगे, आनंद का एहसास नहीं होगा, पर जो उसका इंतजार है ये होगा, वो बहुत अनमोल होता है। तो खुद को वो मौका दो। इससे मुझे याद आता है, बहुत साल पुरानी बात है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, हम वहां गए थे। तो वो ट्रिप हम लोगों ने कई महीनों पहले से पिताजी ने प्लान करा। पैसे की कमी रहती थी तो धीरे धीरे उन्होंने पैसा जोड़ा। हम बच्चे थे, मासूम थे, हमने भी चीज़ें जोड़ना शुरू कर दिया। इतनी दूर जाएंगे, वहाँ भी रहेंगे, तो कोई भी कोई चिप्स का पैकेट देता, कोई छोटी सी चॉकलेट या क्रंची ला के देता, ये थोड़ा सा भी पैसा मिलता, उसकी कोई फ्रूटी खरीदी, कोई चीज़ खरीदी। धीरे धीरे सामान इकट्ठा करना शुरू करा एक बैग में। लगभग 1.5-2 महीने वो सामान इकट्ठा करा। हर दिन एहसास होता मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, हम वहाँ जाएंगे, बड़ी खुशी होती। तो वो जो एक्साइटमेंट थी ना, और वो जो उस बस्ते को रोज़ देखता था, वो उस ट्रिप से ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा सुखद थी। जियो तो राजा की तरह जियो। और ध्यान रखना, एक राजा पैसे का, धन दौलत का, राज्यों का मोहताज नहीं होता, उसकी सोच राजाओं वाली होती है, उसकी मानसिकता आत्मसम्मान राजाओं वाला होता है। वो परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता, इसलिए ही वो राजा है। एक बूढ़ा घायल शेर भी शेर ही है दोस्तों, वो अभी भी शेर की चाल ही चलता है, शेर की तरह ही दहाड़ता है। अभी भी जंगल के ज्यादातर जानवर उसको देखकर भाग जाते हैं। तो ऐसे शेर बनकर जियो दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।